आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले टोटल आप लोगों का 8 पार्ट हुआ है, जिसमें 112 नंबर सवाल तक को हम लोग देख लिए। तो आइए 113 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि 41,116 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। गौर करिएगा जरा सा, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, 113 नंबर में एक संख्या दे दिया है, 41,116 दिया है। बोला इसको 8 से पूर्णतः विभक्त करवाना है तो इसमें कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा। तो जिससे भी विभक्त करवाना होगा ना, तो उससे आप भागा दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए 8 पंचे कितना होता है 40, कट जाएगा तो एक एक उतरेगा, तो 8 एकम कितना 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 8 या कितना होता है यहाँ पे 24 हो जाएगा, कटेगा 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा 6, 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कट गया बचा कितना 4। अब सुनिएगा जरा सा, तो इसमें हम लोग 4 घटा देंगे तो भी 8 से कटेगा, लेकिन ये नहीं पूछा था कि कितना घटा दे, बोला हम लोगों से कि कितना जोड़ दे। तो देखिए सर, ये दोनों का अंतर कितना होता है 4 होता है, 8 और 4 का अंतर कितना होता है 4 इसमें जोड़ देंगे तो भी 8 से कटेगा। तो वही हम लोगों से बोला कि कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ देंगे तो भी सर 8 से पूर्णतः कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे सवाल सुनिएगा, 114 नंबर का सवाल क्या बोला है, यदि 1y 3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का वैल्यू क्या होगा। गौर करिएगा जरा सा, 114 नंबर के सवाल में दिया है हम लोगों को 1y 3y6, बोला ये 11 से पूर्णतः विभक्त है तो y की जगह क्या होगा। आप जरा सा गौर करिएगा, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो सकता है जब उसके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। अब देखना ये है सर, अल्टरनेट कौन कौन है, ये एक को छोड़कर एक अल्टरनेट कहा जाता है, तो ये हो गया दूसरा अल्टरनेट। तो पहला अल्टरनेट अंकों का योग कितना है 3 1 4 और 4 6 कितना हो जाएगा 10। दूसरा अल्टरनेट अंकों का योग कितना y प्लस y 2y। अब हम लोगों को ये देखना है कि y की जगह कम से कम क्या रखे ताकि दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, जैसे 11 22 33, ये अंतर या तो 11 22 33 55 ऐसा कुछ हो या तो 0 हो। अगर ऐसा कुछ आ गया तो 11 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 दूना 2 हो जाता है तो 8 हो जाता है, 8 तो 11 से कटता नहीं तो संख्या भी नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 2 दूना 4, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 6 तो 11 से कटता नहीं तो मतलब संख्या भी नहीं कटेगा। 3 रखते तो 3 दूना 6, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 4 11 से नहीं कटता है, नहीं संख्या भी नहीं कटेगा। अब देखिए 5 रखते हैं 5 दूना 10, अब सर 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 10 जाता है, अंतर कितना हो जाता है 0। अगर अंतर 0 या तो 11 से कटने वाली संख्या 11 22 33 55 44 66 ऐसा कुछ भी आता तो 11 से कट जाता, 0 आ रहा है ना, अब 11 से कट जाएगा। तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा, कम से कम 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिख रहा है। डी आपका 115 नंबर का सवाल, एक संख्या दिया हम लोगों को 48 32 7 स्टार 8, बोला 11 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार का वैल्यू क्या होगा। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ देखिए 115 नंबर का सवाल दिया है हम लोगों को, दिया है 48 32 और देखिए सर हम लोगों को 7 दिया है, स्टार दिया है, 8 दिया है। ठीक है, बोला है ये 11 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार की जगह क्या होगा। अभी जस्ट हमने बताया था 11 से कब विभाजित होता है, यदि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो 11 से कट जाएगा। तो देखते हैं सर, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, देखिए ये हो गया एक को छोड़कर, दूसरा अल्टरनेट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 4 3 7 7 7 14 और 14 8 कितना हो जाएगा 22 है ना सर, माइनस देखिए 8 2 10 और 10 प्लस स्टार 10 प्लस स्टार हो जाएगा। अब ये सोचिए कि स्टार की जगह मिनिमम क्या रखे ताकि दोनों का अंतर या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या या तो 0 हो। अगर ऐसा आ गया तो 11 से कट जाएगा। तो देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचता है 11, 22 में से 11 जाएगा तो सर 11 बचेगा, यानी ये 11 से कट रहा है ना, पूरा संख्या भी 11 से कटेगा। तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम आपको 1 रखना पड़ेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 116 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि स्टार का वह छोटा से छोटा क्या मान होगा जिससे कि संख्या 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो। जैसा गौर करिएगा यहाँ पे, तो 116 नंबर का सवाल है। यहाँ पे हम लोगों को दिया है 67 35 और दिया है स्टार
1 दिया है। बोला ये 9 से पूर्णतः कट जाए तो स्टार की जगह मिनिमम क्या रखना पड़ेगा। अब देखिए 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। तो देखना यह है कि अभी तक अंकों का योग कितना है, 7 6 13, 13 3 कितना होता है 16, 16 5 कितना 21, 21 1 22। अब ये सोचना है कि स्टार की जगह क्या रखा जाए ताकि उसका योग यानी 22 में क्या जोड़ा जाए ताकि योग जो है 9 से कटे। तो 22 5 कितना होता है 27, 27 9 से कट रहा है ना, तो अब ये पूरा संख्या भी सब 9 से कटेगा। स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, आपको 5 रखना पड़ेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 117 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है यहां पर कि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। गौर करिएगा जरा सा, यहाँ पे देखिए 117 नंबर का सवाल हम लोगों को दिया है 671, स्टार दिया है 483, बोला ये 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह क्या होगा। फिर देखिए 9 से विभाज्यता का रूल जानते हैं आप, यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। तो अंकों का योग देखते हैं 6 7 13, 13 1 14, 14 4 कितना हो जाता है 14 4 18, 18 8 कितना होता है 26, 26 3 29। अब ये सोचिए कि 29 में क्या जोड़ा जाए ताकि वो संख्या 9 से कट जाए। तो 29 से एक जोड़ेंगे तो 23 तो 9 से कट नहीं रहा है। तो देखिए 30 के बाद क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 31, फिर 2 जोड़ेंगे तो 29 2 31 तो कट नहीं रहा है सर। आप डायरेक्ट देखिए तो 9 चौके 36, यहाँ पे डायरेक्ट 29 में 7 जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा 36, 36 9 से कटता है मतलब अब पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, आपको 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला 118 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है ये आपका दिया है कि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभाजित है तो स्टार की जगह क्या होगा। जल्द से गौर करिएगा, हम लोगों को क्या पूछा है 118 नंबर के सवाल में, बोला है 157 स्टार दिया है, फिर देखिए 234 दिया है, बोला ये 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा। अब जरा सा देखिए सर, 3 से भी विभाज्यता का रूल वही होता है, यदि सभी अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो अंकों का योग देखिए तो भी कितना हो रहा है 5 1 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 कितना 22। अब ये सोचिए कि 22 में कितना जोड़े ताकि पूरा योग 3 से कट जाए। क्या होता है 3 7 21 और 3 8 24। तो 22 में अगर हम लोग 2 जोड़ दे तो 24 होता है और ये 24 3 से कट रहा है यानी पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमको मिनिमम, यहाँ पे देखिए तो 2 जोड़ना पड़ेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। देखिए जैसा सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। 119 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हम लोगों को 34 0 56 दिया है। दूसरा ऑप्शन देखिए आपका 54 0 36 दिया है और देखिए आपका दिया है 54 436 दिया है और 50 436 दिया है और 65 आपका 0 43 दिया है। देखिए बोला कौन 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। सबसे पहले तो सर 18 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जो अपने आप में सहअभाज्य, सहअभाज्य किसका कहते हैं, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका HCF 1 हो तो सहअभाज्य हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको तोड़ देते हैं आपको 9 और 2 में तोड़ देते, दोनों का HCF 1 होता है मतलब सहअभाज्य है। अब आपको ये ढूंढना है जो 9 और 2 दोनों से कटेगा वो 18 से भी कटेगा, है ना सर। हमको बोला कौन 18 से नहीं कटेगा, तो एक ऐसा कोई संख्या होगा जो दोनों से कट रहा है मतलब 18 से कटेगा। बाकी ऐसा होगा कि कौन नहीं कटेगा मतलब सब 3 को कटने वाला होगा और 1 को नहीं कटने वाला होगा। देखते हैं हम लोग, ये देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या 2 से कटेगा। अब ये देखना है कि 9 से कटेगा, 9 से कब कटता है, यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगा। देखिए 4 3 7, 7 5 12, अब 12 6 18, 18 मतलब ये 9 से भी कटेगा, 18 9 से कट रहा है पूरा संख्या भी 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा मतलब ये 18 से भी कटेगा। ये तो हम लोग का आंसर नहीं होगा, बोला कौन 18 से नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन देखिए, ये तो 2 से कटेगा। अब देखना ये है कि 9 से कटेगा क्या, 5 4 9, 9 3 कितना 12, 12 6 18, 18 9 से कट रहा है मतलब संख्या भी 9 से कटेगा, 9 2 दोनों से कट रहा है मतलब 18 से कटेगा, है ना। हमको बोला कौन नहीं कटेगा, ये देखिए ये 2 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 9 से कट रहा है मतलब ये 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 18 से भी कटेगा। अब ये देखिए 2 से नहीं कट रहा है
9 से कट रहा है, 6 5 11, 11 4 15 3 18, 9 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 18 से नहीं कटेगा। वही बोला कौन 18 से नहीं कटेगा, तो आंसर कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना बात? अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। 120 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये सर सवाल आपका सॉल्यूशन जो बनाया है आपके बुक में वो गलत बनाया हुआ है, तो यहाँ अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को 120 नंबर में सवाल दिया है। ए नंबर में देखते क्या दिया हम लोगों को, यहाँ पे देखिए 35 दिया है, आपको 718 दिया है। बी नंबर में क्या दिया है हम लोगों को, बी नंबर में देखिए तो क्या दिया है 63 810 दिया है। सी नंबर में देखिए 53 78 04 दिया है। और डी नंबर में देखिए आपका क्या दिया है 31 25 और दिया है 736। बोला कौन 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 24 से विभाजता का रूल नहीं होता है। आप 24 को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जो आपस में को प्राइम मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसे खंडों में तोड़िए। तो यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं 8 गुना 3 में, 8 या 24 होता है और दोनों का एचसीएफ भी 1 है, मतलब अभाज्य है। अब ये देखना है जो 8 और 3 दोनों से कटेगा वो 24 से भी कटेगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हम लोग डी पे आ जाते हैं, है ना सर। देखिए 3 से कटेगा, 3 से विभाजता का रूल क्या है, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो देखते हैं, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 कितना 21, 21 6 27, 3 से कट रहा है ये, तो 3 से तो कट रहा है। अब ये देखना है कि 8 से कट रहा है। 8 से विभाजता का रूल क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटता है तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो अंतिम 3 अंक है 736, तो ये देखिए 8 से कट रहा है, 8 9 72, 8 दूना 16, यानी ये पूरा संख्या 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये 24 से भी कटेगा। हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी। आपके आंसर में दिया है ए, जो कि गलत है। ठीक है, आगे सॉरी 121 नंबर का बोला किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसे छोटी से छोटी संख्या कौन है। तो सर आइए इसको बाय ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 121 नंबर में बोला है हम लोगों को ए नंबर में दिया है क्या 47 64 9 दिया है, और बी नंबर में देखिए तो क्या दिया है 47 719 दिया है। सी नंबर में देखिए 47 619 दिया है। डी नंबर में देखिए आपका 48 619 दिया है। अब बोला इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 से गुना करने पे सारा अंक 3 3 3 3 3 ही आता है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं सर ऑप्शन नंबर सी पे। इसमें 7 से गुना करने पर बाय ऑप्शन ही बनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका काफी लंबा हो जाएगा। देखिए 7 से गुना 7 9 63, 7 एकम 7 और 7 6 कितना 13 होता है, 7 6 के 42, 42 1 43 हो जाएगा, 7 7 49, 49 4 कितना होता है 53, 7 4 के 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33। देखिए सर सारा अंक 3 3 3 3 आ गया है, और बाकी किसी में 7 से गुना करेगा सारा अंक 3 3 3 नहीं आएगा। वही बोला किसमें 3 3 3 3 आ जाता है, तो बाय ऑप्शन आंसर हो जाएगा हम लोगों का 47 600। अगला सवाल सुनिएगा आप 122 नंबर का। बोले 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त है। गौर करिएगा सर, जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होगा, याद रखिएगा वो 6 से भी कटेगा, फिक्स है। तो हम सिर्फ 2 और 3 से नहीं खोज के हम लोग ये खोज लेते हैं ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से कट रहा है। जो 6 से कटेगा वो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो हम लोगों से कंडीशन लगा है कि 1 से लेके 200 तक में ही होना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है सर, तो इसके लिए आपको पहला ऐसा संख्या ढूंढना पड़ेगा जो 6 से कट रहा हो। कौन है, तो 1 से लेके आगे बढ़िएगा तो 6 पहला संख्या जो 6 से कटता है। लास्ट ऐसा संख्या कौन है जो 6 से कट रहा है 200 तक में, तो लास्ट ऐसा संख्या आपको मिलेगा 198 जो 6 से कट रहा है। अब ये देखना है कि 6 के बाद कितना के डिफरेंस में आगे बढ़ेंगे तो 6 से कटेगा। 6 के बाद 6 आगे बढ़ेंगे 12, फिर आगे 6 आगे बढ़ेंगे तो 18, यानी 6 के डिफरेंस में बढ़ेंगे तो 6 से कटेगा। डिफरेंस कितना है सर आपका 6। अब टोटल कितना संख्या विभाजित होगा यहां से यहां तक में 6 से, उसके लिए फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1। तो लास्ट कितना सर आपका 198 माइनस फर्स्ट कितना है 6, डी कितना है 6 प्लस 1। इसको आप काट लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 192 बटे 6 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 6 के 18 और 6 दूना 12, 32 से 33 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेके 200 तक में 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः कटेगा, और जो 6 से कटेगा वही सब 2 और 3 दोनों से कटेगा। सवाल सुनिएगा, बोला एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है, 5 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, 65 से भागा देने पर क्या शेष बचेगा। ऐसा सवाल सर पीछे भी हो चुका है, यहाँ देखिए बनाने का इसका तरीका क्या है। 123 नंबर का सवाल देखिएगा,
जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करेंगे। बोला 13 से किसी संख्या में भागा लगाने पर एक शेष बचता है, तो शेषफल को यहां लिखिएगा सर, यही है बनाने का रूल। आगे क्या बोला हम लोगों को, उसी संख्या में 5 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, तो 5 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, 3 को यहां लिख दीजिए। ठीक है, आप लास्ट भागफल कुछ भी मान लीजिए, आप 1 2 3 4 5 कुछ भी मानिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बोला वो संख्या अगर पता चल जाए तो उसमें 65 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है सर, तो वो संख्या पहले हम लोगों को खोजना पड़ेगा, तब 65 से भागा देंगे। आइए खोजते हैं। देखिए भागफल को यहां लिखते हैं, शेषफल को यहां लिखते हैं, तो यहां का भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। आप कहेंगे सर 1 क्यों माने लास्ट भागफल, 2 भी तो मान सकते थे, 3 भी तो मान सकते। हाँ सर, कुछ भी आप मान लीजिएगा, मैक्सिमम तो कुछ भी मान सकते हैं, आप छोटा से छोटा मान लीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 मान लेते हैं, 5 एकम 5 भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, 5 एकम 5 5 3 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ का भाज्य क्या होगा, क्योंकि इसका शेषफल यहाँ है, इसका भागफल ये होगा। ठीक है, इसका भाज्य है जबकि इसका भागफल है, तो भागफल इसका भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ से 13 8 104 और 1 क्या हो जाएगा 105। वो संख्या पता चल गया हमको 105 है। अब बोला उस संख्या में 65 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 65 एकम 65 होता है, तो शेषफल तब कितना बच जाएगा, 40 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।